Exercise 2.6 Question number 7. Solve the following equations for real x and y. ये जो नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इनको x और y की रियल वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो काफी पार्ट हम 2 पार्ट पहले ही कर चुके हैं, आज तीसरे पार्ट की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 हम हल कर लेते हैं। इसको सवाल को लिख लेते हैं 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 × x - y आयोटा = x + y आयोटा। तो इसको कुछ भी नहीं है, आसान सादा सा सवाल है। जैसे ही हम होल स्क्वायर का, ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो जैसे ही हम इसको ओपन कर लेंगे, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन को निकालने की राह खुद ही हमवार होती जाएगी। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर को खोल लेते हैं। जब होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 3 स्क्वायर + 2 × 3 × 4 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद इसको भी हम साथ ही मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 ये वाला माइनस का 2 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और ये वाला माइनस का निशान है, ये वाला माइनस का निशान है, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2y आयोटा आ जाएगा। तो आगे = के x + y आयोटा ऐसे ही आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 3 = 9 होता है, तो हम 9 लिख लेते हैं, और 2 3 = 6 और 6 4 = 24 आयोटा आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हम 24 आयोटा, और 4 4 = 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आयोटा का स्क्वायर ही हम लिख देंगे 16 आयोटा स्क्वायर यहाँ पर। और उसके बाद ये जो -2x + 2y आयोटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और = के बाद x + y आयोटा ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। तो इस स्टेप में तो कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी, सिर्फ और सिर्फ हमने ये जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को इधर लगा दिया है, आयोटा स्क्वायर की जगह इसको लगा दिया। और अगले स्टेप में हम थोड़े से प्लस माइनस करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे जो टर्म्स ट्रांसपोज हो रही होंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 + 24 आयोटा -16 आयोटा, -16 आयोटा नहीं है, सिर्फ 16 है, -16। माइनस इसलिए आया है कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे -16, और बाकी -2x + 2y आयोटा इस ऐसे ही आ जाएगा, और = के निशान के बाद x + y आयोटा लिख लेंगे। उसके बाद -16 में से 9 जब माइनस होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, जिसको कि हम लिख लेंगे -7 को हम इस पार लिखेंगे, = के इस पार लिख लेते हैं हम। और क्योंकि इस पार से हमने टर्म्स को इस तरफ लाना है तो उनको इसी हिसाब से लिख लेते हैं। ये वाला जो -7 आया था यहाँ पर, वो इस तरफ हमने लिख लिया है, = के निशान के इस पार। इस तरह करने से एक स्टेप बच जाएगा। अगर आप नहीं बचाना चाहते तो एक स्टेप का आप कर लेना। 24 आयोटा भी इस तरफ ले गए हम, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया है, और इस हिसाब से ये वाला -2x यहाँ पर लिख दिया हमने, और ये वाला जो इधर से हम ट्रांसपोज करके इस तरफ लाए हैं, इसकी अलामत भी चेंज हो गई है, ये माइनस का x है, और यहाँ पर प्लस का था तो ये माइनस का x है। उसके बाद हम इसको भी इधर से ही लाए हैं, ये वाला y आयोटा इसको इधर ले आए हैं, तो इसकी भी साइन जो इसका भी साइन जो चेंज हो गया है, ये -y आयोटा। इस तरह करने से क्या होगा कि हमें सहूलत हो जाएगी कम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करने की। जो हम इस तरफ कम्प्लेक्स नंबर एक क्रिएट कर लेंगे और एक कम्प्लेक्स नंबर इस तरफ क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद हम उसको कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरफ तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो गया है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a + b आयोटा की फॉर्म में होता है वो। तो यहाँ तो हमारा क्रिएट होके फुल कम्प्लेक्स नंबर बन गया है, और इस तरफ हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो इस तरफ भी इंशाल्लाह बन जाएगा। तो यहाँ पर -2x और -x जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो -3x आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे
3x, और ये वाला 2y आयोटा प्लस का है और माइनस y आयोटा माइनस का है। तो यहाँ से 2y आयोटा में से 1y आयोटा जब माइनस होगा तो प्लस का y आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बड़ी टर्म के साथ जो 2y आयोटा है ये बड़ी टर्म है, तो इसके साथ प्लस का निशान है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ पर आ गया है -3x प्लस y आयोटा, और इस साइड पर यही आ गया है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा की फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर ये आ गया है, और इधर इजिकल टू ये आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा के। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो रियल पार्ट होते हैं वो रियल पार्ट आपस में बराबर होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं वो इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर किया है, तो ये रियल पार्ट है -3x, तो ये 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है -3x इज इक्वल टू 7, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये y जो आयोटा का कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये y और ये वाला माइनस का 24 ये आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम इसके बराबर लिखेंगे, लेकिन सब उससे पहले ये x को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये -3x इज इक्वल टू 7 है, तो इसको हम ये वाला जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर जाके डिवाइड करवा देंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/3, और यही x की रियल वैल्यू है, और उसके बाद y जो है वो -24 के बराबर है, तो ये y की रियल वैल्यू है जो कि -24 के बराबर है। तो यही हमने फाइंड करना था x और y। अब ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो चुका है, और ये आखिरी क्वेश्चन भी था इस एक्सरसाइज का। तो दूसरे लफ्जों में ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो चुकी है, और अगली वीडियो में अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब होती है, इस अगली एक्सरसाइज को हम हल करेंगे।